नमस्कार दोस्तों। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या पेंशनर हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 8th पे कमीशन में सैलरी कितनी बढ़ेगी। असली सवाल यह है कि क्या 7th CPC की तरह 8th CPC में भी नया पे मैट्रिक्स बनेगा, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, DA का क्या होगा, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या बदलाव हो सकता है, पेंशन कैसे रिवाइज हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 7th CPC और 8th CPC को आमने सामने रखकर देखें तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में आखिर कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फिटमेंट फैक्टर की बात नहीं करेंगे, हम 7th CPC और 8th CPC का पूरा कंपैरिजन करेंगे। इसमें बेसिक पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA, TA, एनुअल इंक्रीमेंट, पेंशन, प्रमोशन और अरियर्स जैसे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आसान भाषा में समझेंगे। और एक बात पहले ही क्लियर कर दें, 2.86, 3.00 या 3.833 जैसे नंबर्स को हम फाइनल नहीं बताएंगे। जहां ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वहां ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी, और जहां एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड या हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है वहां उसे उसी रूप में बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 8th CPC अभी किस स्टेज पर है। 8th सेंट्रल पे कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 नवंबर 2025 की नोटिफिकेशन के जरिए कॉन्स्टिट्यूट किया था। कमीशन को अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार कमीशन को रिकमेंडेशंस तैयार करते समय देश की इकोनॉमिक कंडीशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, पेंशन रिलेटेड फाइनेंशियल बर्डन और स्टेट गवर्नमेंट्स पर पड़ने वाले संभावित फाइनेंशियल इंपैक्ट जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। इसका मतलब साफ है कि 8th CPC की फाइनल सैलरी अभी तय नहीं हुई है। अब समझते हैं कि 7th CPC में क्या हुआ था। 7th CPC में सबसे बड़ा बदलाव पे मैट्रिक्स सिस्टम का था। पुराने पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम की जगह पे मैट्रिक्स और पे लेवल्स आए। इसके साथ फिटमेंट फैक्टर 2.57 इस्तेमाल किया गया। 7th CPC में मिनिमम पे 18,000 रुपये तय किया गया था। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 2.57 को देखकर यह कहना कि सैलरी 157% बढ़ गई सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। 7th CPC की कैलकुलेशन में DA न्यूट्रलाइजेशन का कंपोनेंट भी शामिल था और कमीशन ने एक्चुअल रेज और फिटमेंट को लगभग 14.29% बताया था। इसलिए जब हम 8th CPC के फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे तो सिर्फ फैक्टर देखकर सैलरी इंक्रीज का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले सवाल पर। 8th CPC का फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। 7th CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन 8th CPC में अभी कोई फाइनल ऑफिशियल फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं हुआ है। आपको अलग अलग जगहों पर 2.86, 3.00 और 3.833 जैसे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन सभी को सही कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। 2.86 और 3.00 को हम हाइपोथेटिकल सिनारियोज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कुछ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस ने इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग भी रखी है। उदाहरण के लिए NCJCM स्टाफ साइड के एक मेमोरेंडम में 3.833 फिटमेंट फैक्टर और 69,000 रुपये मिनिमम पे की मांग रखी गई थी। लेकिन 3.833 को 8th CPC का फाइनल फिटमेंट फैक्टर समझना बिल्कुल गलत होगा। यह एम्प्लॉय साइड प्रपोजल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फिगर नहीं। अब एक सिंपल कैलकुलेशन समझते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय का बेसिक पे 18,000 रुपये है और केवल हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन के लिए 2.86 फैक्टर लगाया जाए तो 18,000 को 2.86 से मल्टीप्लाई करने पर 51,480 रुपये आते हैं। अगर 3.00 फैक्टर का हाइपोथेटिकल सिनारियो लें तो 18,000 रुपये का 3 गुना 54,000 रुपये होगा। और अगर केवल मैथमेटिकल एग्जाम्पल के तौर पर 3.833 फैक्टर लिया जाए तो 18,000 को 3.833 से मल्टीप्लाई करने पर 68,994 रुपये आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 51,480 रुपये, 54,000 रुपये या 68,994 रुपये को 8th CPC की फाइनल बेसिक पे नहीं कहा जा सकता। फाइनल पे फिक्सेशन का तरीका कमीशन की रिकमेंडेशंस और गवर्नमेंट के फाइनल डिसीजन पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं पे मैट्रिक्स पर। 7th CPC में पे मैट्रिक्स और पे लेवल्स ने सैलरी स्ट्रक्चर को काफी व्यवस्थित किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8th CPC में क्या नया पे मैट्रिक्स आएगा। क्या नए लेवल्स होंगे,
क्या एग्जिस्टिंग लेवल्स रीस्ट्रक्चर होंगे, क्या सेल्स की संख्या बदलेगी, क्या मिनिमम और मैक्सिमम पे बदलेगी और क्या प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन का तरीका बदलेगा। इन सभी सवालों का फाइनल आंसर अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ एम्प्लॉई साइड प्रपोजल्स में पे लेवल्स को रैशनलाइज या मर्ज करने की मांग भी सामने आई है। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रपोजल्स में लेवल 2 और 3, लेवल 4 और 5, लेवल 7 और 8 तथा लेवल 9 और 10 जैसे लेवल्स को मर्ज करने की मांग रखी गई है। लेकिन फिर से याद रखिए, यह प्रपोजल है, गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन नहीं। अब बात करते हैं मिनिमम बेसिक पे की। 7th CPC में मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए था। 8th CPC में मिनिमम बेसिक पे कितना होगा, यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। कुछ एम्प्लॉय साइड प्रपोजल्स में 69,000 रुपए मिनिमम पे की मांग रखी गई है। लेकिन 69,000 रुपए अभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड मिनिमम बेसिक पे नहीं है। अब बात करते हैं DA यानी डियरनेस अलाउंस की। 7th CPC के दौरान DA एक महत्वपूर्ण सैलरी कंपोनेंट रहा है और समय समय पर रिवाइज होता रहा है। 8th CPC में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए पे स्ट्रक्चर में DA का ट्रीटमेंट क्या होगा। क्या DA अलग रहेगा, क्या करंट DA को किसी तरीके से पे डिटर्मिनेशन में कंसिडर किया जाएगा या क्या कोई पोर्शन बेसिक पे डिटर्मिनेशन में न्यूट्रलाइज होगा। इन सवालों का फाइनल आंसर अभी नहीं है। कुछ एम्प्लॉय साइड मेमोरेंडम्स में DA और बेसिक पे तथा पेंशन से जुड़े मर्जर रिलेटेड सजेशंस भी दिए गए हैं, लेकिन यह कहना कि DA निश्चित रूप से बेसिक पे में मर्ज होगा अभी सही नहीं होगा। अब HRA की बात करते हैं। 7th CPC में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA का स्ट्रक्चर रिवाइज किया गया था और अलग अलग सिटी कैटेगरीज के अनुसार रेट्स तय किए गए थे। 8th CPC में सवाल यह है कि क्या HRA रेट्स फिर से रिवाइज होंगे। क्या X, Y और Z कैटेगरी सिटीज के लिए नया स्ट्रक्चर आएगा और क्या हाउसिंग कॉस्ट तथा इन्फ्लेशन को देखते हुए HRA में बदलाव होगा। अभी 8th CPC का कोई फाइनल HRA परसेंटेज घोषित नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी नए परसेंटेज को ऑफिशियल रेट बताकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी TA। 7th CPC में ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रिवाइज्ड स्ट्रक्चर लागू हुआ था। 8th CPC में यह सवाल उठता है कि क्या TA रेट्स और एलिजिबिलिटी को फिर से रिव्यू किया जाएगा। अगर बेसिक पे और लिविंग एक्सपेंसेस में बदलाव होता है तो TA स्ट्रक्चर पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अभी 8th CPC का फाइनल ट्रांसपोर्ट अलाउंस स्ट्रक्चर घोषित नहीं हुआ है। अब एक ऐसा पॉइंट जिसकी चर्चा कम होती है लेकिन एम्प्लॉयीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है एनुअल इंक्रीमेंट। 7th CPC में एनुअल इंक्रीमेंट स्ट्रक्चर लगभग 3% रहा। वहीं एम्प्लॉय साइड मेमोरेंडम में 6% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग भी रखी गई है। अगर भविष्य में इस तरह का कोई प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो इसका असर केवल एक महीने की सैलरी पर नहीं बल्कि एम्प्लॉय की लॉन्ग टर्म सैलरी प्रोग्रेशन पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहां भी 6% को फाइनल 8th CPC इंक्रीमेंट रेट नहीं कहना चाहिए, यह एम्प्लॉय साइड डिमांड है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। 8th CPC सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉयीज की सैलरी से संबंधित नहीं है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी शामिल हैं। इसलिए पेंशनर्स के लिए कई सवाल हैं। रिवाइज्ड पेंशन कितनी होगी, पेंशन रिवीजन फॉर्मूला क्या होगा, फैमिली पेंशन पर क्या असर होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या बदलाव हो सकता है और अलग अलग पेंशन अरेंजमेंट्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी फाइनल पेंशन फॉर्मूला घोषित नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी निश्चित पेंशन अमाउंट या परसेंटेज को ऑफिशियल बताना सही नहीं होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोशन और मैप। 8th CPC में सिर्फ मंथली सैलरी नहीं बल्कि करियर प्रोग्रेशन भी महत्वपूर्ण हो सकती है। एम्प्लॉय साइड प्रपोजल्स में मैप और प्रमोशन बेनिफिट्स से संबंधित कई सजेशंस रखे गए हैं। इसमें एडिशनल करियर प्रोग्रेशन और प्रमोशन रिलेटेड मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे मुद्दे शामिल हैं। अगर फ्यूचर में पे लेवल्स और करियर प्रोग्रेशन स्ट्रक्चर में बदलाव होता है तो इसका असर एम्प्लॉय की पूरी करियर अर्निंग्स पर पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, यानी अरियर्स। अगर 8th CPC की रिकमेंडेशंस की इफेक्टिव डेट और इम्प्लीमेंटेशन डेट अलग होती हैं तो अरियर्स का सवाल उठ सकता है। गवर्नमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सामान्य ट्रेंड के अनुसार रिकमेंडेशंस का इफेक्ट 1 जनवरी 2026 से एक्सपेक्टेड होने की बात कही गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से अरियर्स निश्चित रूप से मिलेंगे। एक्चुअल अरियर्स इफेक्टिव डेट, इम्प्लीमेंटेशन डेट, फाइनल रिकमेंडेशंस और गवर्नमेंट अप्रूवल पर डिपेंड करेंगे। इसलिए अभी किसी निश्चित अरियर अमाउंट को ऑफिशियल बताना जल्दबाजी होगी।
अब बात करते हैं 8th CPC की करंट कंसल्टेशन प्रोसेस की। कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेक होल्डर इंटरैक्शंस और स्टेट तथा यूनियन टेरिटरी कंसल्टेशंस का स्केड्यूल जारी है। दिल्ली में 7 और 10 अगस्त 2026 की इंटरैक्शंस के बाद आगे जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे लोकेशंस पर कंसल्टेशंस का स्केड्यूल भी सामने आया है। इससे पता चलता है कि कमीशन अभी एम्प्लॉयज, यूनियंस, एसोसिएशंस और दूसरे स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स लेने और विभिन्न मुद्दों को समझने की प्रोसेस में है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी खबर कोई फाइनल फिटमेंट फैक्टर नहीं, बल्कि कंसल्टेशन और डेटा गैदरिंग प्रोसेस का आगे बढ़ना है। अब एक बार 7th CPC और 8th CPC को बहुत आसान भाषा में कंपेयर करते हैं। 7th CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए थी। पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू हुआ था और HRA, TA, इंक्रीमेंट तथा पेंशन के लिए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क आया था। वहीं 8th CPC में अभी फिटमेंट फैक्टर फाइनल नहीं है, मिनिमम बेसिक पे फाइनल नहीं है, नया पे मैट्रिक्स फाइनल नहीं है, पे लेवल रिस्ट्रक्चरिंग फाइनल नहीं है, DA ट्रीटमेंट फाइनल नहीं है, HRA और TA रिविजन फाइनल नहीं है, इंक्रीमेंट स्ट्रक्चर फाइनल नहीं है और पेंशन तथा अरियर्स की फाइनल कैलकुलेशन भी सामने नहीं आई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? अगर हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन के लिए 2.86 फैक्टर लिया जाए तो 18,000 रुपए बेसिक पे से 51,480 रुपए आते हैं। अगर 3.00 फैक्टर लिया जाए तो 54,000 रुपए आते हैं। और अगर केवल एम्प्लॉई साइड प्रपोजल में दिए गए 3.833 फैक्टर को मैथमेटिकल सिनारियो के रूप में देखें तो 68,994 रुपए आते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी 8th CPC की फाइनल अप्रूव्ड सैलरी नहीं है। इसलिए इन फिगर्स को केवल समझने के लिए एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, पूरी बात का निष्कर्ष यह है कि 7th CPC ने हमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर, 18,000 रुपए मिनिमम पे और पे मैट्रिक्स का फ्रेमवर्क दिया था। 8th CPC में इससे आगे क्या होगा, यह कमीशन की कंसल्टेशन, एविडेंस और एनालिसिस के बाद सामने आएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 8th CPC कंसल्टेशन स्टेज में है और विभिन्न स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स लिए जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि 8th CPC ने 2.86 फाइनल कर दिया, 3.00 फाइनल हो गया या 3.833 गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। प्रपोजल अलग होता है, हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन अलग होती है और गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन अलग होता है। जब ऑफिशियल रिकमेंडेशंस सामने आएंगी, तभी हमें सही तरीके से पता चलेगा कि आपकी बेसिक पे कितनी होगी, DA का क्या ट्रीटमेंट होगा, HRA और TA में कितना बदलाव होगा, पेंशन कैसे रिवाइज होगी और वास्तविक इनहैंड सैलरी कितनी बढ़ेगी। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और रॉक्सन एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं आपको 8th CPC से जुड़ी ऑफिशियल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आसान भाषा में समझाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।